हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10 का गणित में एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हर साल पेपर में आता है बताने वाला हूं। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस साल भी पेपर में आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, यहां से आप लोगों का 4 नंबर फिक्स होने वाला है। ठीक है ना। यह क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। हमको तो पता है कि कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना होगा। यहाँ पे संख्या कर्णी में 5, कर्णी में 3, कर्णी में 2, कर्णी में 7 या कर्णी में 11 कोई भी आ सकता है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया कि कर्णी में 5 एक अपरिमेय है, तो लिखेंगे हम कि माना माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लेंगे कि माना कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब हम मान लेंगे कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हम परिमेय संख्या को a बट्टे बी या p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको माने a बट्टे बी मान लेते हैं, यह a बट्टे बी के रूप का होगा। अब जहां पे लिखेंगे क्या, जहां पे देखिए ये क्वेश्चन सभी लोग हल कर लेते हैं, लेकिन लिखने का तरीका अगर आपका सही नहीं है तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। हमको क्या लिखना है कि जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। अब आपको पता लग रहा होगा कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें कुछ भी कॉमन न हो, यानी वह केवल टू केवल एक से विभाजित होता है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है ना। और लिखेंगे और यहाँ जो b है वह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतना लिख लेंगे। अभी सह अभाज्य संख्या हम क्यों लिखे हैं अभी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है ना, ये कर लेंगे। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। अब हम लोग करेंगे आगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस b को इधर भेजेंगे। b इधर भाग में आएगा तो गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा b करड़ी में 5 इक्वल टू a। ठीक है। अब हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b करड़ी में 5 का वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे a का वर्ग। ठीक है। अब देखिए जब हम b का स्क्वायर करेंगे तो आपका b का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन करड़ी में 5 का जब करेंगे तो देखिए यहाँ देखिए करड़ी में 5 का वर्ग का मतलब है करड़ी में 5 दो बार। और जब हम करड़ी में 5 अंदर संख्या सेम होती है तो जब हम गुणा करते हैं तो केवल आपका यही संख्या आ जाता है, तो केवल 5। तो यहाँ पे हम लोग इसको 5 केवल लिख देंगे इक्वल टू a का स्क्वायर तो होगा ही होगा। ये हो गया। अब देखिए ऐसे ही आप लोगों को करना है। अब क्या करना है, इस 5 को हमको इधर भेज देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बटे आपका ये 5, क्योंकि इधर गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये हो गया। अब आपको क्या करना है देखिएगा, हम देखेंगे। देखिए जो नीचे यहाँ पे 5 दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ ना कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, या ऐसे बोले कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। दोनों की बात सही है। लिखेंगे यहाँ पे कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित करता है। विभाजित करता है। ठीक है ना।
5a² को विभाजित करता है। इसका मतलब 5a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये बात आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं समझाता हूं, देखिएगा। अगर हम कर दे 25 का वर्ग, 5 क्या करता है, इसको 5 डिवाइड करता है। इसका मतलब 5 इसका वर्ग को भी यानी 5 को भी डिवाइड करेगा, यानी 5 25 के वर्ग को डिवाइड करता है। इसका मतलब 5 इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यहां लेंगे 25 गुणे 25, तब भी ये 5 से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो वहीं पे लिखा है यहाँ पे कि 5a² को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। ये हो गया। अब आगे करेंगे, देखिए। अब हम थोड़ा सा एक और बात यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे कि माना, लिखेंगे क्या, माना। अब हम a के स्थान पे माना a बराबर हम लेते हैं 5c, लेते हैं 5c। क्यों यहाँ पे 5c ही हम माने हैं, देखिए कैसे। यहाँ पे अगर करनी में 5 होगा, करनी में 5, तो हम करनी में 5 होगा तो यहाँ पे 5c मानेंगे। करनी में 3 होगा तो यहाँ पे हम 3c मानेंगे। और करनी में 2 होगा तो यहाँ पे करनी में 2c मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम माना कि a बराबर 5c। अब a बराबर 5c समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए v² इक्वल टू, जहां पे a है वहां पे 5c, तो 5c का वर्ग और बट्टे यहां पे आपका हो जाएगा ये 5। ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा क्या, v² इक्वल टू, ये हो जाएगा 25c का स्क्वायर और बट्टे हो जाएगा आपका ये 5। हो गया। अब क्या करें, देखिए इस 5 से ये 25 5 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v² इक्वल टू 5c²। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 5 को हम इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका c² इक्वल टू v² बट्टे 5, क्योंकि इधर गुणा था इधर भाग है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। जैसे समीकरण 1 था वैसे ही समीकरण 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे अब b² ऊपर आ गया है। पहले a² आता, यहाँ पे b²। तो यहाँ देखिए 5b² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 भी b को विभाजित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि 5b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए यहाँ पे 5 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग का यूज करेंगे। देखिए पहले इक्वेशन में क्या हुआ कि जो 5 था, यहाँ देखिए पहले इक्वेशन में 5 a को विभाजित कर दिया और दूसरे इक्वेशन में 5 b को विभाजित कर दिया। इसका मतलब 5 से a और b दोनों संख्याएं क्या हो गई, कट गई, विभाजित हो गई, भाग चला गया 5 से। अब क्या होगा, जो हम माने थे, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो हम माने थे कि a और b सह-अभाज्य संख्या है, इसका मतलब a और b केवल एक से ही कटना चाहिए था। लेकिन इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में, देखिए यहाँ पे सेकंड में क्या हुआ, जो a और b है वह एक संख्या और से कट गया, उस संख्या है 5। तो इसका मतलब a और b सह-अभाज्य संख्या तो नहीं हो पाया। इसका मतलब या तो हम गलत यहाँ लिखे हैं या गलत वहां किया गया है। लेकिन सह-अभाज्य संख्या का परिभाषा तो यही होता है कि a और b ऐसी सह-अभाज्य संख्या होगा कि जो केवल एक से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से यह पता चल रहा है कि जो आपका a और b है वह 5 से विभाजित हो गया। इसका मतलब जो हम माने हैं उसका विरोध हो रहा है।
बिल्कुल विरोध हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मानेंगे कि ए और बी सह-आभाज्य संख्या नहीं हो पाएंगी, इसलिए हमारा मानना गलत होगा, यानी कि उसका विरोध हो रहा है। इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या न होकर के करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इतना आप लोगों को नीचे लिखना होगा। लिखेंगे अतः जो हम माने हैं उसका विरोध हो रहा है, इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या न होकर के करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इति सीधम। ठीक है ना? तो आप लोग को ऐसे करना होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।